स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू ऑल? होप यू विल फाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल बहुपद, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.1। टेक आउट योर बुक ऑल ऑफ यू, सब अपनी बुक निकाल लीजिए। ठीक है, बुक निकाल लेंगे तो कुछ देखने को मिलेगा। मौज मस्ती करना बंद कर दीजिए कुछ समय के लिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से आप पहले फेमिलियर हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल क्या होता है ना, वहां पे आपने पढ़ा था। तो पॉलिनोमियल के बारे में कुछ समझते हैं पहले। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल होता क्या है? बहुपद। अब हिंदी वाले तो आराम से समझ जाएंगे भैया। बहुपद, बहु का मतलब बहुत सारे, बहु का मतलब बहुत सारे, और पद का मतलब टर्म्स, पद। तो इसमें बहुत सारे पद होते हैं, यानी कि मोर देन 2 टर्म्स होते हैं इसमें, मोर देन 2 टर्म्स, मोर देन 2 टर्म्स। जिसमें 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं वो सब बहुपद में आते हैं। ठीक है, जिसमें 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं वो सब बहुपद में आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 3x + 4y + 5z + 6p एटसेट्रा, ऐसे कुछ भी इक्वल टू 0, ऐसा कुछ भी हो सकते हैं। बहुत सारे पद हो सकते हैं ऐसे, है ना। इस तरह से बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं। x² + 2y + 3z = 0, इस तरह से और भी बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, है ना, एटसेट्रा। इस तरह से ये टर्म्स जो है मोर देन 2 हो सकते हैं, तो इनको कहा जाता है पॉलिनोमियल। इसके बारे में आप क्लास 9th में आपने पढ़ लिया था। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्लास 9th में और चीजें पढ़ी थी। एक बहुपद की घात, बहुपद की घात, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। सपोज कोई फॉर एग्जांपल, यानी डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता था? मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर जो होती थी, अधिकतम घात जो होती है उसी को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। बहुपद की घात क्या होती है? जो अधिकतम घात होती है। फॉर एग्जांपल, समझ में तो एग्जांपल से आता है 2x⁴ + 3x³ + 5x² + 6x + 0, चलो 6x + 2। इस बहुपद की घात क्या है? इसमें बहुपद की घात, बहुपद की घात, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? जब मैक्सिमम पावर, देखो इसमें है 1, इसमें तो 0 है, यहाँ पे कोई वो कांस्टेंट वो वेरिएबल नहीं है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसमें तो कुछ है नहीं, 0 है। इसमें 1 है, 2 3 4, तो मैक्सिमम पावर है 4, तो डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल 4। इस तरह से जिसमें कोई नहीं है, नंबर फर्स्ट था। नंबर सेकंड, अगर हम कहें कि x + 2, इसमें क्या है? डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? इसमें डिग्री कितनी है इसकी, यानी घात कितनी है इसकी? बहुपद की घात कितनी है? इसकी पावर है 1, यहां तो कुछ है नहीं 1, तो पावर जो है 1, तो डिग्री जो हो गई 1। गॉट इट? ये आपने सब प्रीवियस क्लास में कर लिया था, क्लास 9th में किया है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगर इसे नोट करना है तो नोट कर लीजिए, है ना, कर लीजिए। नोट अगर करना है तो पॉज कर लीजिए वीडियो नोट करने के लिए। चलिए, तो देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं इसमें, बहुपद के प्रकार, बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। नंबर फर्स्ट होता है रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। रैखिक यानी लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल में कौन सा होगा? जिसमें पावर यानी कि डिग्री जो है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो कितनी हो जाएगी? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है वो 1 होती है। जिसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है 1 होती है उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। यानी जिसमें बहुपद की घात 1 होती है वो है रैखिक बहुपद। फॉर एग्जांपल x + 2, 3x + y = 0, इस तरह से, है ना, एटसेट्रा। ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। इसमें बहुपद की घात कितनी है? 1 है, यहाँ भी 1 है, इसमें मैक्सिमम 1 है, 1, तो सब बहुपद की घात जो है 1 है इसमें। ठीक है। नंबर सेकंड,
द्विघात बहुपद, नाम से पता चल रहा है हिंदी को तो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को है डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल जो है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना आ जाएगा इसमें, वो हो जाएगी 2, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 2। तो द्विघात, दो घात हो गए इसके ना, तो दो घात हो गए यानी क्वाड्रेटिक यानी दो हो गए पावर, तो तब हो गए डिग्रीज ऑफ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो है 2 हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल x² + 2 = 0, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं है ना, x² + 2 हो गया, और कर लो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। 3z² + 5z + 3 है ना, इसमें मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये हो जाएगी। इस तरह से और भी मैनी मोर, सो ऑन, बहुत सारे हो सकते हैं ना द्विघात बहुपद। नंबर 3 होता है आपका त्रिघात बहुपद। द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक नाम से पता चल रहा है बहुपद की घात कितनी होगी, बहुपद की घात क्यूब होगी यानी कि 3 होगी, बहुपद की घात कितनी होगी 3 होगी, तो उसको कहते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैं तो इसी में कर दो x³ + 3x² + 5, ऐसा हो गया। या और भी हो सकता है 3x³ + 2x + 3, इस तरह से एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे बात हो सकते हैं, तो इनको कहते हैं रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। इससे मैक्सिमम घात 3 हो, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब पॉलिनोमियल तो मोर देन 2 होता है, जिसमें केवल एक टर्म होता है, एक पदी, एक पदी, यानी कि मोनोमियल, इसको कहा जाता है मोनोमियल। मोनोमियल्स कौन से होते हैं, जिसमें केवल एक टर्म होता है, केवल एक पद, यानी सिंगल टर्म होता है इसमें। जैसे फॉर एग्जांपल x है, y है, z है, 3 है, 5 है, एटसेट्रा, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो जिसमें केवल एक पद है उसको कहते हैं मोनोमियल, इसका केवल एक पद है उसको कहते हैं मोनोमियल। दूसरा होता है द्विपद, बाइनोमियल, नाम से पता चल रहा है दो पद हो जाते हैं, ठीक है। अधिकतम दो पद, अधिकतम दो पद जिसमें होते हैं वो होते हैं द्विपद। फॉर एग्जांपल x + 2 द्विपद हो गया, z² + 3 द्विपद हो गया, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, एक्सेट्रा, सो ऑन, बहुत सारे, मैनी मोर, जितने चाहिए लिख लो है ना, वो सब होते हैं ऐसे। और होता है त्रिपद, और जो दो पद से ज्यादा होते हैं वो सब बहुपद में आ जाता है, ठीक है। त्रिपद भी, और जिसमें 3 पद होते हैं उसको त्रिपद भी कहा जाता है, ठीक है। लेकिन वो सब जो है पॉलिनोमियल में आ जाते हैं, पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल जिसमें है मोर देन 2 टर्म्स, जिसमें 2 से ज्यादा टर्म्स हो वो होता है पॉलिनोमियल, बहुपद। फॉर एग्जांपल x² + 3x + 2, ऐसे बहुत सारे होते हैं, एटसेट्रा, सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन, सो ऑन। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो सर हम करते हैं सब नेक्स्ट, ये तो छोटा सा इंट्रोडक्शन था। इसके बाद अब आते हैं, देखो किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस तब आएंगे जब हम उसमें जीरोस रखेंगे। नाइन्थ में हमने जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने भी सीखे थे, किसी का जीरो निकालना भी सीखा था। जैसे x + 2 = 5 है, सॉरी x + 2 = 0 है, तो उसका अगर जीरोस फाइंड करेंगे तो x = ये उधर जाके -2 हो जाता है ना, ट्रांसफर हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जीरोस। तो किसी भी अगर पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं तो उसमें हमें जीरो रखना पड़ेगा, तब जाके वो जीरो आएगा। अब बहुपद का मानक समीकरण, बहुपद का मानक समीकरण जो होता है
मानक समीकरण, बहुपद का मानक समीकरण यानी कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलीनॉमियल। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है किसी भी बहुपद का मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पॉलीनॉमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0 नहीं होता है भाई साहब, इक्वल 0 नहीं होता है, ठीक है। इक्वल 0 जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, क्योंकि इक्वल 0 अगर इसमें हम इक्वल 0 करते हैं तो इसका मतलब तब इसमें जीरोस निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब माना कोई द्विघात बहुपद निम्नवत है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, ठीक है। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तब इसके दो शून्य अल्फा तथा बीटा है। समझो बात को समझो। ax स्क्वायर प्लस bx c, जितनी जिसकी मैक्सिमम पावर होती है यानी कि जितनी जिसकी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस बनते हैं। जिसकी मैक्सिमम पावर 2 है तो उसके जीरोस 2 बनेंगे, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो उसके जैसे सपोज हमारे पास है 2x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, इसके कितने जीरोस बनेंगे? अगर बोल दिया बनवा रहे कितने जीरोस बनेंगे तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। जितनी मैक्सिमम पावर है उतने ही जीरोस बनेंगे, जितनी मैक्सिमम पावर है उतने ही उसके जीरोस बनेंगे। गॉट इट? जितनी जिसकी मैक्सिमम पावर है उतने ही उसके जीरोस बनेंगे। डिग्री ऑफ पॉलीनॉमियल जितनी होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो इसके इस इक्वेशन के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल है ना, एक द्विघात बहुपद है, ठीक है। द्विघात बहुपद है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसके दो जीरोस हैं अल्फा एंड बीटा, ठीक है। दो इवन है तो मान लिया हमने अल्फा और बीटा है, ठीक है। ऐसे हम एज्यूम कर रहे हैं अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा है तो शून्यकों का योग अगर हम फाइंड करें, शून्यकों का योग यानी कि सम ऑफ द जीरोस, अल्फा प्लस बीटा होगा, बस बात है। शून्यकों का योग सम ऑफ द जीरोस क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x यानी माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, माइनस x का गुणांक अपॉन x स्क्वायर का गुणांक, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस और x का गुणांक कितना है? ये कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है? प्लस b, तो b साइन के साथ आएगा। अगर इसमें भी माइनस होता तो फिर माइनस प्लस हो जाता है ना। चलिए माइनस b अपॉन a, तो शॉर्ट में लिख सकते हैं हम सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू x का गुणांक, यानी कि इंग्लिश में बोले तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर तो माइनस b अपॉन a, इसको ये कह सकते हैं, ठीक है। माइनस b अपॉन a, सम ऑफ द जीरोस फॉर्मूला याद रखना, पॉइंट टू बी नोटेड। आई रिपीट, सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस x गुणा अपॉन x स्क्वायर गुणा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इक्वल टू माइनस b अपॉन a। ये तो हो गया शून्यकों का योग। चलिए इसके आगे चलते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल ये होता है यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू ये होता है माइनस अचर पर, सॉरी अल्फा इनटू बीटा जो है वो अचर पर माइनस नहीं होता इसमें, अपॉन x स्क्वायर का गुणा, अचर पर अपॉन x स्क्वायर का गुणा, यानी कि इसको कह सकते हैं अचर पर क्या कांस्टेंट और क्या c अपॉन x स्क्वायर गुणा a। साइन के साथ अगर नेगेटिव होगा तो माइनस आ जाएगा, किसी में भी नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस प्लस होके इस तरह से चेंज हो सकते हैं साइन, है ना, नो प्रॉब्लम। इक्वल टू अचर पर यानी कांस्टेंट टर्म,
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x square equal to c upon a. We take right coefficient of x square constant term upon coefficient of x square equal to c upon a. This is चुने होगा गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. तो सम ऑफ द जीरोस पूछे तो फॉर्मूला लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछे तो फॉर्मूला लगाएंगे. गॉट इट. जितनी जिसकी मैक्सिमम पावर, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम पावर जितनी होती है उसके उतने ही जीरोस होते हैं. ओके, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. चलिए देखिए, ये हो गया. अब कोई और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए for the formation of quadratic polynomial. For the formation of quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करने के लिए द्विघात बहुपद बनाने के लिए क्या करेंगे हम? इसके लिए फॉर्मूला होता है, द्विघात बहुपद बनाने के लिए फॉर्मूला होता है भाई साहब. हमें अगर जब शून्यकों का योग तथा गुणनफल अथवा शून्य दिए गए यानी कि when sum and product of zeros or number of zeros are given. जब ये दिए गए हो भाई साहब, सुने हुआ योग अपना फल रखें, बताएंगे कैसे होगा, है ना. तो इसके लिए फॉर्मेशन ऐसे बनाएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा इनटू बीटा. सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, x स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस शून्य होगा योग इनटू x प्लस शून्य होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. चलो एग्जांपल लेके चलते हैं, एग्जांपल समझते हैं. माना आपको दिया है शून्यकों का योग दिया उसने -2 और गुणनफल दिया है उसने 5. तो बोल रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ. तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू क्या होगा? x स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग कितना है? -2 x प्लस गुणनफल कितना 5. बस हो गया. x स्क्वायर माइनस प्लस 2x प्लस 5. दिस इज द फाइनल आंसर. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह सॉल्व करेंगे. कभी क्वेश्चन चेंज होके आ सकता है. इस तरह से वो क्या कहेगा, वो इस तरह से नहीं देगा, वो बोलेगा दो जीरो से लेकर दो शून्य दिए गए हैं. 2 zeros are given 2 and -1. अब वो बोल रहा है कि इसमें भाई साहब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद बनाओ. ठीक है, द्विघात बहुपद बनाओ. नोट कर लिया होगा इतना तो, है ना. थोड़ा इरेज कर लेता है ना, पॉज कर लेना वीडियो, नोट नहीं किया तो चलो, है ना. देखो, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फार्मूला हमारे पास x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस अल्फा बीटा. ठीक है, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा. अल्फा हमारे पास 2 है, बीटा हमारे पास -1 है. भाई साहब जीरोस दे रखे हैं, प्रोडक्ट को सामने ही दे रखा है. ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस -1 2 -1 1x प्लस अल्फा इनटू बीटा 2 1 जा 2 -2. तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 1x माइनस 2. दिस इज द फाइनल आंसर. पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन. चलिए इसके बाद चलते हैं. तो ये तो था आपका जीरो. अगर कोई क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है यानी कि मानक समीकरण जिसको कहते हैं। कभी एक नंबर में आ जाता है, पूछ देता है कि भाई द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या है, द्विघात बहुपद का मानक समीकरण क्या है, तो आप वहां पे नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं ax² + bx + c। x² का कोएफिशिएंट यहाँ पे a है, x का कोएफिशिएंट यहाँ पे b है और कांस्टेंट टर्म c है। ठीक है, तो इनको कोएफिशिएंट कहते हैं। ये a b जो है ये कोएफिशिएंट है ना, और c जो है कांस्टेंट है। तो चलिए बहरहाल ये तो हो गया इसमें। अब हम जीरोस फाइंड करेंगे। तो किसी कोई अगर ग्राफ गिवन है, लेट्स से a graph has given, एक ग्राफ दिया हुआ है आपको इस तरह से, ये x एक्सिस होती है, ये y एक्सिस होती है, ये x डैश, ये y डैश। आगे सब पॉजिटिव होते हैं, इधर इस डायरेक्शन में सब पॉजिटिव होते हैं, इस डायरेक्शन में सब नेगेटिव होते हैं, x एक्सिस में इस डायरेक्शन में सब पॉजिटिव होते हैं, इस डायरेक्शन में सब नेगेटिव होते हैं, है ना, ये आपको पहले से पता है। तो एक आपका ग्राफ दिया हुआ है आपको, सपोज ये x डैश y डैश इस तरह से दिया हुआ है, और इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px फाइंड कीजिए। तो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, p का मतलब पॉलिनोमियल, x का मतलब x एक्सिस। ठीक है, तो इसको हिंदी में कहते हैं px की शून्य कोटि संख्या, p ऑफ x के शून्य कोटि संख्या, p ऑफ x के x शून्य कोटि संख्या। तो px के शून्य कितने होंगे भाई, px के शून्य कितने होंगे, px x का मतलब है कि x एक्सिस पे देखना है, पॉलिनोमियल ऑफ x एक्सिस, तो x एक्सिस पे देखना, जिस एक्सिस पे पूछेगा उस एक्सिस पे देखना है। x एक्सिस पे पूछा तो जितनी जगह पे उसने इंटरसेक्ट किया है वो उसके पॉइंट हो जाएंगे, 1 2 3। तो px के जीरोस हो गए 3। और अगर वो बोले कि नंबर ऑफ जीरोस ऑफ py, यानी कि py के शून्य कोटि संख्या, तो जिस एक्सिस को बोलेगा उस एक्सिस को अब क्या करेंगे, नोट करेंगे। py, अब y में बोल रहा है तो y में तो भाई साहब ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस में तो एक जगह में नहीं इंटरसेक्ट किया है तो 0, इस तरह से 0 हो जाए। इस तरह से ही क्वेश्चन भी आ सकते हैं। थोड़ा सा वीडियो नोट इट डाउन। और ग्राफ समझते हैं। देखो इस तरह से ग्राफ है आपको दिया हुआ, तो ये नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, इतना तो आपको पता ही है ना, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है, y डैश। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, px के शून्य कोटि संख्या, px के शून्य कोटि संख्या x में 1 2 3 4, px के शून्य कोटि संख्या हो गई 4। ऐसे अगर वो नंबर ऑफ जीरोस ऑफ py बोले, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ py बोले, तो y में देखेंगे, y में कितना है, एक जगह में काटना है, तो y। गॉट इट? तो ये आपकी समझ में आ गया है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अगला जगह ऐसे एक दे दिया उसने, ये इस तरह दे दिया, तो इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px कितना होगा, नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, x में कितनी जगह काट किया 1, ये पूरा एक ही माना जाएगा, है ना, एक मानेगा, ऐसा नहीं कि यहाँ आया फिर ऊपर से आया 2 है ना, एक ही होगा 1 2 3। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, py के निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे जिस तरह दिखे, है ना। चलिए पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए तो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर द डे। ओके, यही था इंट्रोडक्शन का एक्सरसाइज 1.1। अब हम डायरेक्टली नेक्स्ट पे क्या करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ओके, तो यही है, इसको एक बार रिव्यू जरूर कर लेना। ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, एक्सरसाइज 2.1 के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।